जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। एसएससी फेज 13 के 2 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जियो के क्वेश्चन हमें मिले हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस किए। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर पहले की, सर्वोच्च कानून कौन सा है? तो इसका जवाब होगा भारत का संविधान। सर्वोच्च कानून भारत का संविधान को माना जाता है। वही बात करें, भारत का सर्वोच्च कानून भारतीय संविधान को माना जाता है। यह भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 में पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। यह विश्व के सभी भी गणतांत्रिक देशों का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसका जवाब होगा भारत का संविधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड देशों में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो इसका जवाब है भारत का संविधान। क्वाड देशों में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। वही बात करें, भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें लगभग 1,46,385 शब्द हैं, 448 अनुच्छेद है और 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। वही बात करें, क्वाड देशों में कौन कौन से आते हैं देश? तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत है, जापान है और अमेरिका है। ये 4 देश क्वाड देशों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में फ्रांस ने किसे पुरस्कार दिया था? तो इसका जवाब है नरेंद्र मोदी। 2023 में फ्रांस ने नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया था। 2023 में फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया था। वही बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 13 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार उनके वैश्विक नेतृत्व और भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने में योगदान के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस देश का है? तो इसका जवाब है रूस का है। ब्रिक्स देशों में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है। वही बात करें, ब्रिक्स देशों में रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है जो लगभग 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर है। रूस का क्षेत्रफल न केवल ब्रिक्स देशों में बल्कि विश्व में सबसे बड़ा है। इसे ब्रिक्स समूह में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला देश माना जाता है। वही बात करें, ब्रिक्स देशों में कितने देश हैं? तो टोटल 10 देश हैं। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात। ये टोटल 10 देश हैं ब्रिक्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? तो इसका जवाब है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराजा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेनाओं के बीच लड़ा गया था। वही बात करें, यह युद्ध राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे में हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला था। तो यह युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध के कारण दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था? तो इसका जवाब है दिल्ली सल्तनत का अंत पानीपत के प्रथम युद्ध जो 1526 में इसके कारण हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। इस जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। वही बात करें, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत के बाद दिल्ली सल्तनत का शासन समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य का उदय हुआ। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में किस खिलाड़ी को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था? तो इसमें टोटल 4 खिलाड़ी मनोनीत किए गए थे। आपके ऑप्शन में जो भी था इसका आंसर ये रहेगा। भारत के राष्ट्रपति 6 जुलाई 2022 को विभिन्न दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 नए सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए थे। राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्यों में पीटी उषा, वीरेंद्र हेगड़े, केवी विजयेंद्र प्रसाद और इलैया राजा शामिल थे। इसमें 3 चारों में से जिसका भी नाम आपके
ऑप्शन में होगा उसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? तो इसका जवाब है 2 सदन। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जिसे उच्च सदन कहते हैं, और लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जिसे निम्न सदन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दंगा करने की सज़ा क्या है? तो दंगा करने वाले को सज़ा इस बात पर निर्भर करती है कि दंगे में मृत्यु कैसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई। यदि मृत्यु इरादतन हत्या रूप में साबित होती है तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है। यदि गैर इरादतन हत्या साबित होती है तो 5 वर्ष से आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। सामान्य दंगे के लिए 1 से 7 वर्ष की सज़ा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो इसका जवाब होगा 2018 के अनुसार भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर 52.66% थी, जो कि उस समय के सभी भारतीय राज्यों में से सबसे कम थी। तो इसका जवाब राजस्थान होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदियाँ जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा और सोन नदियाँ। नर्मदा और सोन नदियाँ जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। वही बात करें, अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व की तरफ बहती है। अमरकंटक पठार नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। तो इसका जवाब होगा नर्मदा और सोन नदी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका जवाब है कुंचिकल जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिगोमा जिले में वराही नदी पर बनाया गया है। यह लगभग 455 मीटर ऊंचाई पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा झरना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से किस में किया जाता है? तो इसका जवाब है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग मुख्य रूप से सफाई, कीटाणु रोधक और ब्लीचिंग के लिए किया जाता है। यह एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है जिसका उपयोग पानी को शुद्ध करने, कपड़े और कागज को ब्लीचिंग करने और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा हिल स्टेशन स्थित है? तो इसका जवाब है ऊटी है। नीलगिरी पहाड़ियों में ऊटी हिल स्टेशन स्थित है। वही बात करें, ऊटी भारत के दक्षिण भाग, विशेष रूप से तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों में से स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ठंडी जलवायु और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। ऊटी को दक्षिण भारत में हिल स्टेशनों की रानी के रूप में जाना जाता है। बात करें, नीलगिरी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है और भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है, जो तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। हम वही बात करें नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, तो दोदा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बास्केटबॉल में कितने सेकंड के भीतर गेंद को पास करना होता है? तो इसका जवाब है 5 सेकंड में। बास्केटबॉल में 5 सेकंड के भीतर गेंद को पास करना होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बास्केटबॉल में एक टीम को गेंद को कोर्ट के आगे हिस्से में ले जाने के लिए 8 सेकंड समय लगता है। इसके बाद उन्हें 24 सेकंड के भीतर गेंद को शूट करने का प्रयास करना होता है, अन्यथा गेंद विपक्षी टीम को दे दी जाती है। सो दोस्तों, ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।